समशप्तकों, लड़ते लड़ते मरने का संकल्प। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के युद्ध के बीच की है, जहां बहादुर रणनीति और संकल्प की ऐसी मिसालें सामने आईं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। हमारा विषय है समशप्तकों का संकल्प, यानी वे योद्धा जो लड़ते लड़ते मरने की कसम खाते हैं। कहानी है अर्जुन, कृष्ण और त्रिगर्त के राजा सुशर्मा की, जिन्होंने मिलकर एक अनोखी चुनौती पांडवों के सामने रखी। सबसे पहले थोड़ा परिचय दे देते हैं मुख्य पात्रों का। अर्जुन पांडवों में सबसे बड़े धनुर्धर, युद्ध कौशल और धर्म के लिए प्रसिद्ध। उनके सारथी और मित्र कृष्ण, जो न केवल रणभूमि में मार्गदर्शक हैं बल्कि अर्जुन के मनोबल के स्रोत भी। दूसरी तरफ है त्रिगर्त के राजा सुशर्मा, जो कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए अपनी चालाकी और वीरता के लिए जाने जाते हैं। और फिर है समशप्तक योद्धा माइनस वो लोग जो युद्ध में जान गंवाने का संकल्प लेकर दुश्मन के बीच घुस जाते थे, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटते थे। अब बात करते हैं उस समय की, महाभारत युद्ध के मध्यकालीन चरण की। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं, पर युद्ध की भीतरी रणनीतियां बदल रही थीं। कौरवों ने सोचा कि अगर वे अर्जुन को मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाएं तो पांडवों की रक्षा कमजोर हो जाएगी। और फिर क्यासु शर्मा ने समशप्तकों की टोली बनाई, माइनस ये ऐसे योद्धा थे जो जान की परवाह किए बिना अर्जुन तक पहुंचकर उसे मार गिराने की कसम खाते थे। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, माइनस युद्ध में असामान्यता। इसका मतलब ये कि एक तरफ पांडवों का मुख्य योद्धा अर्जुन और दूसरी तरफ समशप्तक जैसे जान हथेली पर रख देने वाले सैनिक। कौरवों ने जानबूझकर इस असामान्यता का फायदा उठाया। समशप्तकों ने अर्जुन को घेरने की कोशिश की कि वो युद्ध के मुख्य मोर्चे से हट जाए। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ? जब अर्जुन को दूर भेजा गया तो पांडवों की रक्षा कमजोर हो गई। इसका मतलब था कि मुख्य योद्धा को हटाने का दाम पांडवों को चुकाना पड़ा। यहां पर एक दिलचस्प पहलू है, प्रतिज्ञा और जवाबी प्रतिज्ञा। जैसे कौरवों के योद्धा लड़ते लड़ते मरने की कसम खाते हैं, वैसे ही अर्जुन और कृष्ण भी अपनी नीतियों और संकल्पों के साथ खड़े रहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सुपर एलिट योद्धाओं को मुख्य युद्ध से दूर करना सही रणनीति है? क्योंकि जब आप अपनी सबसे मजबूत ताकत को अलग मोर्चे पर लगाते हैं तो अपना मूल मिशन कमजोर कर देते हैं। चलो इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर बार मैच का टर्निंग पॉइंट लाता है। अब अगर आप उसे मैदान से दूर किसी छोटे मैच में लगा देते हैं तो आपकी मुख्य टीम कमजोर पड़ जाएगी, है ना? ठीक वैसे ही हुआ था पांडवों के साथ। अर्जुन को दूर करने का मतलब था कि उनकी पूरी रणनीति पर असर पड़ा। लेकिन समशप्तकों ने हार नहीं मानी। वे अर्जुन के आसपास मंडराते रहे, अपने संकल्प के साथ लड़ते लड़ते मरने की कसम को पूरा करने के लिए। इस संघर्ष ने न सिर्फ युद्ध की दशा बदली, बल्कि ये भी दिखाया कि जब कोई अपनी जान की परवाह नहीं करता तो वो कितना बड़ा खतरा बन जाता है। अंततः अर्जुन और कृष्ण ने अपनी सूझबूझ और साहस से समशप्तकों की चाल को नाकाम किया। अर्जुन ने अपने धनुष से कई समशप्तकों को धराशायी किया और कृष्ण ने युद्ध की रणनीति में बदलाव कर पांडवों की रक्षा मजबूत की। ये मोड़ महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, कभी भी अपनी सबसे बड़ी ताकत को कमजोर न करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी दबाव वाली क्यों न हो। दूसरी बात, संकल्प और हिम्मत से लड़ना कितना जरूरी है, चाहे हालात आपके खिलाफ ही क्यों न हो। और तीसरी बात, असामान्यता का फायदा उठाना तो हो सकता है, लेकिन उसका दाम भी चुकाना पड़ता है। युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं होती, बल्कि दिमाग और रणनीति की भी लड़ाई होती है। समशप्तकों की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जान हथेली पर रखकर लड़ना भी जरूरी होता है, और वही संकल्प इतिहास को बदल देता है। हमारी अगली कड़ी में हम और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जहां महाभारत के योद्धाओं ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास रचा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय पांडव। धन्यवाद।